प्रिय बच्चों, आज आपको मैक्सिमम और मिनिमम के वर्ड प्रॉब्लम के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे एनसीईआरटी। तो इस एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। यानी आपका जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्ड प्रॉब्लम्स मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये वाला टॉपिक रहेगा। इसमें जो सिंपल क्वेश्चंस हैं, जो डायरेक्ट हैं, वो तो हो ही जाते हैं, लेकिन इसमें जो आपको वर्ड प्रॉब्लम कराई जाएंगी वो वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती हैं। विशेषकर जेईई मेंस वगैरह के लिए ये वर्ड प्रॉब्लम रामबाण है और हम इनको काफी सिंपल मेथड लेकर आए हैं सॉल्व करने का। ये शायद बिल्कुल अपने तरीके के अलग सॉल्यूशंस हैं जो इधर उधर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ज्यादातर आप देख लेना यूट्यूब वगैरह पर कई सॉल्यूशंस जो डालते हैं वो सॉल्व किए हुए होते हैं और उन्हीं को वो डाल देते हैं या फिर सॉल्व करते हैं, तो वही बिल्कुल सॉल्यूशंस होते हैं जो गाइड्स में या एडी नोट्स में होते हैं। लेकिन आज आपको बिल्कुल अलग तरीके से कोशिश यह की गई है कि अलजेब्रिक मेथड लगाया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री से कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं कराई जाएगी। जहां तक संभव होगा हम वर्ड प्रॉब्लम्स को अलजेब्रिक मेथड से ही करेंगे, क्योंकि इससे सिंपल आराम से क्वेश्चन निकल जाता है। तो मैं यहां पर पहला क्वेश्चन लेकर चलूंगा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 18। एनसीईआरटी क्वेश्चन 18। इसमें यह है कि एक रेक्टेंगल दिया हुआ है गिवन में, रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 45 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, और इसमें से कट किए गए हैं 4 कॉर्नर से 4 स्क्वायर स्क्वायर्स फ्रॉम 4 कॉर्नर्स आर कट। और जो फिगर बनेगी वो ओपन क्यूबॉइड बनेगा। तो हमसे पूछा गया है, क्या पूछा, प्रूव कराया गया है, क्या प्रूव करिए कि जो इसका वॉल्यूम होगा टू प्रूव वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहां पर एक रेक्टेंगल बनाते हैं। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, ये रेक्टेंगल है। इसकी जो लेंथ है ये 45 सेंटीमीटर है, ये लेंथ है इसकी लेंथ, और जो ब्रेथ है वो 24 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक कोने से, यानी यहां से, यहां से, यहां से और यहां से, ये 4 स्क्वायर काट लिए गए हैं। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये जो लेंथ बचेगी
मान लीजिए ये एक्स लेंथ है तो ये भी एक्स हो गई, तो ये वाली जो लेंथ बचेगी ये वाली ये 2x लेस हो जाएगी, ये हो गया। अब यदि मैं इसको और देखूं तो ट्वाइस ये 2x स्क्वायर और x स्क्वायर ये 3x स्क्वायर हो गया, और माइनस का 24 माइनस का 24 माइनस के 48 और 48 और 45 माइनस के 48 और 45 ये 93 हो गए, माइनस के 93x और प्लस का 540 और कांस्टेंट टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर और 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर हो गया, 48 हो गए 24 और 24 और 45 ये ऐड कर लिए, 8 5 13 4 4 8 9 93x और प्लस का 540, तो ये हमारा, और इसमें से मेरे ख्याल से 3 कॉमन और आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 3 6 हो जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस का 31x और प्लस का 3 1 जा 3 3 180, अभी देखते हैं क्वेश्चन। प्रिय बच्चों, आज हम आपको लेकर आए हैं मैग्मा मिनिमा की वर्ड प्रॉब्लम्स, और ये वर्ड प्रॉब्लम्स आपको एल्जेब्रिक मेथड से करी गई हैं, और यदि मैं इन वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करूं तो जो मेरी वर्ड प्रॉब्लम है वो पहली वाली जो वर्ड प्रॉब्लम है वो ये दे रखी है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 45 सेंटीमीटर है, ब्रेड 24 सेंटीमीटर है, इसके चारों कोनों से एक स्क्वायर कट कर दिया गया है, और जब स्क्वायर कट कर दिया गया तो माना स्क्वायर जो कट किया है उसकी साइड x मान ली, तो ये x इधर से कटा, x इधर से कटा, ये 45 माइनस का 2x आएगा, और ये इधर यदि ये वाली ब्रेड की बात करूं तो ये 24 माइनस का 2x आएगा, और हाइट इसकी ये x बन जाएगी। जब इसे फोल्ड करेंगे तो लेंथ ब्रेथ और हाइट इस तरह फोल्ड करेंगे तो ये आपका ओपन क्यूबॉइड बनेगा जिसकी लेंथ 45 माइनस 2x आएगी, ब्रेथ 24 माइनस 2x आएगी, और हाइट इसकी x आएगी। तो इसका जो वॉल्यूम है वो हमें निकालना है, देखना है कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। चलिए तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो उसकी जो साइड x मान लिए, लेंथ हमने क्यूबॉइड की 45 माइनस 2x निकालेगी, और ब्रेथ किसी 24 माइनस 2x आ जाएगी, और हाइट क्यूबॉइड की x आएगी, तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ 45 माइनस का 2x है ये रही, और ब्रेथ इसकी 24 माइनस का 2x है, और जो हाइट है इसकी वो x है। यदि मैं इस x की मल्टीप्लाई कर दूं अंदर तो ये 24x माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि x के टर्म में आया है तो मैं फंक्शन ऑफ x मान सकता हूँ वॉल्यूम को, तो vx की वैल्यू आ गई है। अब मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव से सॉल्यूशन दूंगा, उसके लिए एक बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। देयरफॉर v डैश x इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 45 माइनस 2x, सेकंड का डेरिवेटिव 24x का 24 हो जाएगा, और x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई है ये 4x हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन 24x माइनस 2x स्क्वायर, और पहले वाले का डेरिवेटिव 45 का 0 हो गया, कांस्टेंट है, और माइनस 2x का माइनस का 2 हो गया। तो इसके लिए फॉर मैक्सिमा मिनिमा v डैश x इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा इंप्लाइज करके 45
माइनस का 2x इंटू 24 माइनस 4x, से माइनस वाला उधर चला जाएगा, ट्वाइस इंटू 24x माइनस का 2x स्क्वायर। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से कॉमन आ रहा है 4, तो मैंने 4 कॉमन ले लिया, ये बचेगा 6 माइनस x और ये 45 माइनस 2x रहेगा। यहां से 2 और कॉमन ले रहा हूं मैं, तो 4 हो जाएगा, ये 12x माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24 और 3 27 और माइनस के 12x, 6 की मल्टीप्लाई के बाद अब माइनस एक्स की मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का 45x हो गया, माइनस से माइनस की प्लस का 2x स्क्वायर हो गया। इधर साइड में देखिए 12x माइनस एक्स स्क्वायर ही रहा। अब यहां से ये 2x स्क्वायर और x स्क्वायर इधर को आ गया, ट्रांसफर कर लिया, ये 3x स्क्वायर माइनस का 12x और ये माइनस का 12x 24 हो जाएंगे, 24 और 45 माइनस का 9, ये 69 हो गया, माइनस के 69x। इस x को मैं इधर साइड में ले आया, ये माइनस के 12x हो गए, माइनस का 12x फिर माइनस का 12x 69x आ गए। और हमारे पास में ABX का केवल कांस्टेंट टर्म 270 बचा है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 3 कॉमन आ गया, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 23x और प्लस का 3 9 जा 27 बराबर 0। तो यहाँ से जो इक्वेशन निकल कर आई है वाई एक्स स्क्वायर माइनस का 23x प्लस का 90 इज इक्वल टू 0। अब ये स्प्लिटिंग कर लेंगे इसकी, एक्स स्क्वायर माइनस 18 5 जा 90 होते हैं, तो ये 18x माइनस का 5x प्लस का 90 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x माइनस 18 आएगा, माइनस 5 कॉमन ले लिया, x माइनस 18 आएगा इज इक्वल टू 0। तो मैंने सारा इरेज कर दिया और मैं अब इसको आगे क्वेश्चन को बढ़ाता हूँ। अब ये 0 हो गया, तो यहाँ से हमारा x माइनस 18 कॉमन आएगा और ये x माइनस 5 आएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इक्वल टू 18 आएगा कॉमा x इक्वल टू 5 आएगा, बट x इक्वल टू 18 नहीं हो सकता क्योंकि हमने देखा था तो साइड थी हमारी 24 माइनस 2x भी थी एक साइड। यदि मैं 24 माइनस 2x करूंगा, 24 माइनस का 2x करूंगा और x यदि मैं 18 लेता हूं तो 24 माइनस 2 इंटू 18 ये लेस देन 0 हो जाएगी और साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x को नेगलेक्ट कर देंगे। Therefore x इक्वल टू 5, नेगलेक्टिंग x इज इक्वल टू 18, इसको नेगलेक्ट कर दिया। अब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाऊंगा और उससे मालूम पड़ जाएगा कि ये वॉल्यूम मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो मैं इसको अब इरेज करता हूं। यहाँ सारे स्टेप्स दिखाए जा रहे हैं
कोई स्टेप्स यहाँ पर नहीं काटे गए हैं। अब इसमें केस फर्स्ट आएगा, बाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। नंबर 1, if x greater than 5 slightly, यदि मैं x को 5 से थोड़ा बड़ा ले लूं तो इससे मैं v डैश x निकालूंगा। तो v डैश x यदि मैं x 5 से ज्यादा लेता हूं, मान लीजिए मैंने लगभग 6 ले लिया, तो मैं यदि 6 बनूंगा तो 45 माइनस 12 हो जाएगा और 24 माइनस के 12, ये 12 बचेंगे, -4 इंटू, क्योंकि मैंने x 6 लिया है तो 12 6 72 आ गए, -6 6 36 आ गए। यहाँ पर 45 में से 12 माइनस कर दिया, फिर 33 आ गए, मल्टीप्लाई बाई 12 -4 इंटू, ये आए हमारे 36। अब देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है, ये 12 कॉमन ले लिया, 33 माइनस के 4 3 12, तो ये if x less than 5 slightly, then v dash x less than 0 आएगा। तो यहां से तो v डैश का साइन है, therefore v डैश x y, तो लेंथ यहां से निकाल सकते हैं 45 माइनस 2x, और ब्रेथ निकाल सकते हैं 24 माइनस 2x। यदि पूछा जाए तो x की वैल्यू यहाँ पर हम 5 भर देंगे और हमारी लेंथ ब्रेथ आ जाएगी, हाइट भी आ जाएगी। हाइट यहाँ से निकल कर आएगी x, तो x की वैल्यू भर दूं, x की वैल्यू हमारी 5 है, तो 5 टू 10, ये 35 आ गई, ब्रेथ हमारी आई 10 माइनस कर देंगे 49 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, और हाइट हमारी 5 सेंटीमीटर आई। इस तरह से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चल रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से निकालेंगे। कोई भी क्वेश्चन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से नहीं निकालना है। यदि एब्सोल्यूट वाला दिया हुआ है, कोई क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है, तब उसमें हम इंटरवल से ही सवाल निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम फर्स्ट डेरिवेटिव से निकालेंगे, और अगला जो क्वेश्चन है वो 19 है। इसमें ये दिया हुआ है कि एक हमारा स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, इसमें एक रेक्टेंगल बनाया हुआ है। मान लीजिए रेक्टेंगल ए बी सी डी। अब क्योंकि ये हमारा सर्कल दिया हुआ था, तो सर्कल की जो रेडियस है, इस सेंटर ओ है, यदि रेडियस आर है, ये आर है, इसकी लेंथ एक्स मान ली, ब्रेथ मैंने वाई मान ली, तो इसने पूछा हुआ है कि प्रूव करिए कि यहाँ पर जो एरिया निकल कर आएगा इसका रेक्टेंगल का, पहली बात तो ये प्रूव करना है कि स्क्वायर होगा, ये रेक्टेंगल नहीं होगा। प्रूव करने के बाद में स्क्वायर आएगा, और इसका एरिया मैक्सिमम प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ए इज इक्वल टू
लेंथ हमने x मानी है, ब्रेथ हमने y मानी है, लेकिन यहाँ पर दो वेरिएबल आ गए हुए और r हमारा कांस्टेंट है, तो हम कोशिश करते हैं कि इसको एक वेरिएबल में बनाया जाए। ये प्रत्येक एंगल राइट एंगल होता है रेक्टेंगल का, तो y की वैल्यू निकालेंगे। एरिया यहाँ पर आया x इंटू और y की वैल्यू आई पाइथागोरस थ्योरम से ये 2r का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस है r और r 2r और ये x है, इसको स्क्वायर करके माइनस कर दिया, तो एरिया हमारा अब x के टर्म में आया ax इजिकल टू x इंटू अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि अंडर रूट आ रहा है तो मैथमेटिक्स कहता है कि आप स्क्वायर कर दीजिए, तो लीजिए स्क्वायर कर दे रहे हैं। ऑन स्क्वायरिंग थ्रू आउट, तो ये तो आपका a स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब क्योंकि एरिया स्क्वायर में मैं इसे s मान ले रहा हूं, यानी s x इजिकल टू एक्स स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, वेयर s x इजिकल टू a स्क्वायर x, ये एज्यूम कर लिया जाता है क्योंकि स्क्वायर में डिफिकल्टी आएगी। अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकाल दे रहे हैं, देयरफॉर s डैश x इजिकल टू प्रोडक्ट रूल लगा दिया, एक्स स्क्वायर r कांस्टेंट था 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, माइनस के चक्कर में माइनस 2x आ गया, प्लस सेकेंड फंक्शन 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x आ गया। अब यहाँ पर मैं देखो तो 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आके ये पूरा ब्रैकेट बचेगा, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट ये 2x, ये 4r स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, और मैक्सिमा के लिए s डैश x इजिकल टू 0, यहाँ से क्या निकल कर आएगा, या x तो 0 हो जाएगा, यहाँ से x 0 हो जाएगा, और यहाँ से तुम्हारा 2x स्क्वायर इजिकल टू 4r स्क्वायर आएगा, या ये कहूँ मैं x स्क्वायर इजिकल टू 2r स्क्वायर आएगा, या ये कहूँ मैं x इजिकल टू अंडर रूट 2r आएगा। यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइड नहीं लिया है क्योंकि लेंथ या ब्रेथ कोई भी साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए x की वैल्यू प्लस माइनस नहीं ली है, केवल x को अंडर रूट 2r लिया। दूसरा, साइड कभी 0 नहीं हो सकती, इसलिए x बराबर 0 को नेग्लेक्ट कर दिया, इसको हमने नेग्लेक्टेड लिख दिया, नेग्लेक्टेड इसे छोड़ दिया हमने। देयरफॉर x इजिकल टू हमारा आया अंडर रूट 2r, x की वैल्यू आई अंडर रूट 2r, और y कहां से आएगा निकलकर, जो हमारे ब्रेथ है y की वैल्यू कितनी है, y इजिकल टू ये रही y अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया हमारा अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हमारा 2r स्क्वायर रहेगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2r स्क्वायर भर दी, तो ये अंडर रूट में 2r स्क्वायर आया, ये अंडर रूट 2r आ गया,
तो यहाँ पर देखते हैं कि x इजिकल टू वाई इजिकल टू √2r ईच, ये इक्वल है दोनों लेंथ ऑफ रेक्ट इंप्लाई करता है रेक्टेंगल इजिकल टू स्क्वायर, यानी जो हमारा रेक्टेंगल है इसकी लेंथ ऑफ रेक्ट इक्वल आ गई, तो अब ये स्क्वायर हो गया। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो हम देखते हैं कि यहाँ से h' की वैल्यू कितनी है, h' की वैल्यू ये रही, तो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। चलिए काम आएगा स्टेप। तो y फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नंबर 1, ए जो हमारी वैल्यू निकल कर आई है वो x की आई है √2r, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा ले रहे हैं। इफ x ग्रेटर देन √2r स्लाइटली, थोड़ा सा ही ले रहे हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बढ़ा लिया है। तो हम यहाँ से h' देखेंगे क्या आया, देयरफॉर h' का साइन देखेंगे कि यदि √2r से थोड़ा बड़ा ले लिया, मान लीजिए मैंने जो है ये √3r ले लिया, तो √3r का जब मैं स्क्वायर करूंगा, यहाँ बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा इस वाले साइन से, क्योंकि मैंने x की वैल्यू √3r ले ली है। यदि मैं √3r करूंगा तो 2 × 3r स्क्वायर हो जाएगा, 6r स्क्वायर हो जाएगा, और 4r स्क्वायर में 6r स्क्वायर माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, लेस देन 0। सिमिलरली नंबर 2 देखें, इफ x लेस देन √2r स्लाइटली, यहाँ पर आएगा उल्टा इस बार, देयरफॉर h' ग्रेटर देन 0, देयरफॉर h' चेंजेस, कहाँ से चेंज हुआ, ये हुआ नेगेटिव, लेस देन 0 नेगेटिव होता है और ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी ये बढ़ता ही जा रहा है। और इसलिए डैश को खत्म कर देंगे, s(x) इज मैक्सिमम, h' मैक्सिमम है, और s(x) को हमने a² माना था, तो a² x इज मैक्सिमम, इसका मतलब ये हुआ ax इज मैक्सिमम, और रेक्टेंगल स्क्वायर भी साबित हो गया, एंड रेक्टेंगल बिकम्स स्क्वायर। तो यहां पर यही प्रूव करना था, एरिया मैक्सिमम आना चाहिए और जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर बन जाना चाहिए। ये साबित हो गया है, ये सिद्ध किया गया है एलजेब्रिक मेथड से, हमने और कोई दूसरा मेथड इसमें नहीं लगाया। इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और यदि आपको ये वास्तव में प्रोसेस पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, यार दोस्तों को बताइए और उनसे कहिए कि कृपया इस वीडियो को जरूर पढ़ें। ये वर्ड प्रॉब्लम है, एग्जाम के एंगल ऑफ व्यू से भी और जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो डाली जा रही है। अगले वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।